कहते हैं कुछ डायरीज सिर्फ यादें नहीं, मौत की दस्तक होती है। आज की कहानी उसी एक डायरी की है जिसे पढ़ते ही मरे हुए लोग जिंदा हो गए। ये कोई अफसाना नहीं, एक सच्ची खौफनाक दास्तान है। नाम है तांत्रिक की डायरी, मरे हुए जिंदा हो गए। अगर हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ उतरिए इस डर की गहराई में। प्रेजेंटेड बाय स्केरी विकेड। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा नाम राघव है और मैं एक पत्रकार हूं। ये सब शुरू हुआ जब मुझे एक पुराने गांव भैरवपुर की रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया। वहां के लोगों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ जानते हुए भी कुछ छुपा रहे हों। गांव के बाहर ही एक टूटी फूटी हवेली थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। पूछने पर बस एक ही जवाब मिलता, वहां मत जाना, वहां मौत की गंध है। मुझे जिज्ञासा हुई और पत्रकार होने के नाते मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तय कर लिया कि उसी रात मैं उस हवेली में जाऊंगा। रात के करीब 11 बजे मैं अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लटकी थी जिस पर फेडेड शब्दों में लिखा था, तांत्रिक की डायरी। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। हर कोना सड़ांध और स्याही से भरा था। दीवारों पर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने थे जिनका अर्थ मैं नहीं जानता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। उसे खोला तो धूल उड़ती चली गई और उसी धूल में लिपटी एक मोटी सी डायरी मेरे हाथ में आई। उसका कवर चमड़े का था और उस पर खून जैसे निशान जमे थे। पहला पन्ना खोला तो लिखा था, जब मरे हुए जिंदा हो जाते हैं तो उनका मकसद बदला नहीं होता बल्कि अधूरा काम होता है। मैंने पन्ना पलटना शुरू किया। हर एक शब्द मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। वो डायरी तांत्रिक भैरवनाथ की थी जिसने मरने से पहले आखिरी विद्या आजमाई थी, प्रेत प्राण सिद्ध, जिससे मृत आत्माएं फिर से जीवित हो जाती थी। लेकिन कुछ गलत हो गया था, बहुत गलत। डायरी में लिखा था, मैंने पंच तत्वों की सीमाएं तोड़ दी। मैंने उन्हें बुला लिया जिन्हें कभी चैन नहीं मिला। वे अब हवेली में कैद नहीं हैं, वो अब इस दुनिया में घूम रहे हैं। मुझे गलती का एहसास है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उन्हें मरे हुए शरीरों में बसाया है और वो सब अब अधूरे काम पूरा करने निकले हैं। एक एक करके सब लौटेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मैंने डायरी उठाई और तेजी से हवेली से बाहर भागा, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने धक्का मारा, नहीं खुले। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और वहां जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ झुलसी हुई चमड़ी और गहराई में ढंसी हुई आंखें। उसके होंठ नहीं थे, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे मौत खुद मेरा स्वागत कर रही हो। मैं चीख भी नहीं पाया, गला सूख चुका था। वो मुझसे कुछ कह नहीं रहा था, बस एक तक देखे जा रहा था, जैसे पहचान रहा हो, जैसे मुझे पहले से जानता हो। फिर अचानक उसने धीमे से फुसफुसाया, तू डायरी क्यों लाया? उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे कोई सैकड़ों मरे हुए गले बोल रहे हों। मैंने कांपते हुए डायरी अपने सीने से चिपका ली। तभी उसके शरीर से धुआं सा निकलने लगा और वो धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मुझे भीतर तक चीरती रहीं। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मैं जैसे तैसे वहां से भागा। उस रात मैं गांव के मंदिर में ही रुका। पुजारी जी ने मुझे देखकर पूछा, तू कहां गया था राघव? मैंने झूठ नहीं बोला, सब कुछ बता दिया। पुजारी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बोले, उस डायरी को तूने छू लिया, अब वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा, कौन वे? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, भैरवनाथ ने जिन मरे हुओं को जगाया था वे सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, वे अधूरी पीड़ाएं हैं जिनका जीवन छीन लिया गया था। अब वो वापस आए हैं बदला लेने, और डायरी की वजह से अब तू उनकी राह में है।
रात को मैंने मंदिर के भीतर ही खुद को बंद कर लिया, लेकिन नींद नहीं आई। जैसे ही आंख लगने लगी, सपनों में वही चेहरा दिखा, सड़ता हुआ मगर पहचान भरी आंखों वाला। फिर एक दृश्य आया, एक औरत जिसे जिंदा जला दिया गया था, एक बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया और एक आदमी जो तंत्र साधना में मारा गया। मैं चिल्लाते हुए उठ बैठा। मेरी हथेलियों पर जलने के निशान थे, जैसे मैंने आग को छुआ हो। डायरी वहीं पास में रखी थी, लेकिन अब उसका रंग गहरा काला हो चुका था, जैसे वो सांस ले रही हो। अगली सुबह मैं गांव के पुराने बुजुर्ग लक्ष्मण काका के पास गया। वो गांव के इकलौते व्यक्ति थे जो भैरवनाथ को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। मैंने जैसे ही डायरी उन्हें दिखाई, उनके होंठ कांपने लगे। बोले, ये डायरी नहीं है, ये शाप है। इसे छूना मतलब अपने हिस्से की मौत को न्योता देना। मैंने कहा, अब क्या करूं? काका बोले, डायरी की आखिरी विद्या पूरी हुई नहीं थी। अगर तू उसे खत्म कर दे, उसी प्रक्रिया से, उसी स्थान पर, तो शायद उन्हें शांति मिले। लेकिन याद रख, एक गलती और तू भी उन्हीं में से एक हो जाएगा। मैंने डायरी के अंतिम पन्ने पलटे। वहां लिखा था, पूर्ण मरण प्रक्रिया हेतु 5 बलि चाहिए, जिनकी आत्मा अब भी भटक रही हो, जिनके शरीर कभी मिले ही नहीं। उन्हें बुलाकर पूरा चक्र खोलना होगा, तब जाकर दरवाजा बंद होगा, लेकिन तब तक दरवाजा खुला रहेगा और वे आते रहेंगे। कांपते हुए मैंने सोचा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? उसी रात एक सपना फिर आया। एक बच्ची जो रोती हुई मेरे पास आई और बोली, मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो, मुझे बहुत ठंड लगती है। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर कपड़े जले हुए। जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, मैं ठंड से कांप उठा और मेरी आंख खुल गई। मेरे बगल में वही बच्ची खड़ी थी। वास्तव में उसके होंठ सिल दिए गए थे और उसकी आंखें अब मेरे अंदर झांक रही थीं। मैं चीख नहीं पाया। आवाज जैसे गले में ही दम तोड़ चुकी थी। वो बच्ची मेरे इतने पास खड़ी थी कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरी त्वचा को चीर रही थी। उसके होंठों पर जो सिलाई थी, उसमें से सूखे खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने मेरी तरफ एक छोटा सा खिलौना बढ़ाया, एक टेडी बियर जिसका एक हाथ जला हुआ था। उसकी आंखों में नमी नहीं, एक खालीपन था, जैसे वो अब सिर्फ एक उद्देश्य से बंधी हो, अपना अधूरा काम पूरा करने। मैंने थरथराते हाथों से वो टेडी लिया। तभी उसने फुसफुसाकर कहा, उन्हें घर ले जाओ, और वो पल भर में गायब हो गई। कमरा फिर से ठंडा, खाली और डरावना हो गया, लेकिन उस टेडी बियर से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी, जैसे वो अब भी उस बच्ची की यादें समेटे हों। मैं समझ चुका था, हर आत्मा जो डायरी में कैद थी, उसे शांति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा काम पूरा होगा। मुझे अब 5 आत्माओं को उनके अधूरे मकसद तक पहुंचाना था, और ये आसान नहीं था। डायरी के अगले पन्नों पर 5 चिन्ह बने थे। हर चिन्ह एक आत्मा से जुड़ा था। पहला चिन्ह उसी बच्ची का था, निशा। डायरी में लिखा था, निशा की मां उसे अकेला छोड़कर जल मरण कर गई थी। निशा की आत्मा आज भी मां की गोद ढूंढती है। मैं गांव के पुराने कुएं तक गया, वहीं जहां निशा को मरा हुआ पाया गया था। हाथ में उसका टेडी लिए मैं कुएं के पास बैठ गया और धीमे से बोला, तेरी मां वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुझे उसकी गोद मिल सकती है। तेज हवा चली और कुएं के भीतर से सिसकियों की आवाज आई। टेडी बियर अपने आप मेरे हाथ से छूटकर कुएं में गिर गया और एक पल में हवा रुक गई, जैसे कोई हल्का सा भार हट गया हो। मैं जान गया, पहली आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटे और दूसरी आत्मा का चिन्ह सामने आया, पारस। उसके बारे में लिखा था, पारस ने अपने ही पिता की तांत्रिक साधना में बलि चढ़कर जान गंवाई। उसकी आत्मा अपने पिता से बदला चाहती है। मैंने लक्ष्मण काका से पारस की कहानी पूछी। वे बोले, पारस का पिता कोई और नहीं, भैरवनाथ ही था। मैं स्तब्ध रह गया। तो ये वही बच्चा था जिसे मैंने सपने में कुएं में गिरते देखा था। अब मुझे भैरवनाथ के तांत्रिक स्थल पर जाना था, जहां उसने आखिरी बार तंत्र क्रिया की थी। वो जगह थी भैरव शिला, गांव से दूर जंगल में, जहां आज भी कोई नहीं जाता। वहां चारों ओर राख, अस्थियां और मिट्टी में खून के सूखे छींटे थे। बीच में एक पत्थर था जिस पर बच्चों की खरोंचें जमी हुई थीं। मैंने वहीं बैठकर पारस के नाम की एक दीपक जलाया और कहा,
तुझे तेरे पिता ने मारा, लेकिन अब वो शक्ति नहीं रखता। तू मुक्त हो सकता है पारस, अपने दर्द को छोड़ दे। धीरे धीरे चारों ओर धुंध सी छाने लगी। एक कड़कती रोशनी हुई और पत्थर की सतह पर एक चेहरा उभर आया, वही बच्चा जिसे मैंने पहले देखा था। उसने मुझे देखा, एक फीकी मुस्कान दी और पत्थर पिघलने लगा। आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अब 2 आत्माएं जा चुकी थीं, लेकिन अगली 3 आत्माएं कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। डायरी अब भारी लगने लगी थी, जैसे उसमें बाकी आत्माएं और ज्यादा बेचैन हो रही थीं। मैंने अगला पन्ना खोला और वहां लिखा था, अब तीसरी आत्मा तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि शायद वो तुम हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या डायरी झूठ बोल रही थी या मेरा ही कोई अधूरा काम बाकी था? तभी दरवाजा तेजी से बंद हुआ और किसी ने धीमे से मेरे कान में कहा, तेरा पाप भी लिखा है इसमें राघव। मैं एकदम जड़ हो गया। मेरे कानों में जो फुसफुसाहट गूंजी थी वो मेरी नहीं थी, लेकिन वो नाम मेरा था, राघव। मेरा नाम किसी और को कैसे पता चला? मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ गई। डायरी के पन्ने अपने आप पलटे और जो लिखा था वो पढ़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीसरी आत्मा, राघव, जिसने अपनी छोटी बहन को मौत के मुंह में धकेला और अब तक खुद से झूठ बोलता आ रहा है। मुझे सांस लेना भारी लगने लगा। मेरी नजरें धुंधलाने लगीं और पुरानी यादें मन के किसी बंद कमरे से बाहर निकलने लगीं। 7 साल पहले बारिश की रात थी। माँ पापा मंदिर गए हुए थे। मैं और मेरी छोटी बहन कविता घर पर अकेले थे। मैं उस वक्त 14 साल का था और कविता 8 की। मुझे नई मिली किताबों और गेम्स से प्यार था। कविता बार बार मुझसे खेलने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करता रहा। फिर वो मेरे कमरे में आई, मेरी डायरी के पन्ने फाड़ दिए, गुस्से में चिल्लाई। मैंने उसे जोर से धक्का दिया, बस एक धक्का। वो पीछे की ओर लुढ़क गई और सिर दीवार से टकराया। खून बहा। वो एक पल में शांत हो गई, सांसें बंद, आंखें खुली रह गईं। मैंने डर के मारे उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब माँ पापा लौटे, मैंने कहा, कविता घर से निकल गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। गांव में उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली और मैं हर रात उस दिन को भूलने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे यकीन करने लगा कि मैं दोषी नहीं था, लेकिन अब डायरी ने सब सामने ला दिया था। डायरी में अगली लाइन लिखी थी, कविता की आत्मा अब भी बिस्तर के नीचे है, वहीं अटकी हुई जहां तूने उसे छिपाया था। वो तुझे माफ कर सकती है, लेकिन शर्त है कि तू सच्चाई को कबूले और अपना पाप स्वीकार करे। मैं कांपता हुआ अपने पुराने कमरे में गया, जहां आज भी वो पुराना पलंग रखा था। धीरे धीरे मैंने नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा ठंडी हो गई थी। एक साया बन रहा था, छोटी सी बच्ची का, जिसके सिर पर खून जमा था। वही लाल फ्रॉक, वही मासूम चेहरा, बस आंखें अब पूरी काली थीं। उसने धीरे से कहा, भैया अब मान लेना, मैं डरती हूं, यहाँ मुझे नींद नहीं आती। मेरे आंसू बह निकले। मैंने घुटनों पर बैठकर कहा, कविता मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं, तुझसे ज्यादा खुद को धोखा देता रहा। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थामा और उस पल हवा थम गई। वो मुस्कुराई। एक हल्की सी रोशनी के साथ उसका साया गायब हो गया। तीसरी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अब डायरी हल्की लगने लगी थी, लेकिन 2 आत्माएं अभी बाकी थीं। अगला पन्ना खुला। चौथी आत्मा, नीमा, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा आज भी उस जलते हुए पेड़ से बंधी है, जहां उसकी चीखें कभी नहीं रुकी। मैं जानता था उस पेड़ को, गांव के बाहर वाला बड़गद, जिसके नीचे कोई भी नहीं रुकता था। रात को वहां से गुजरते ही महिलाओं की चीखें सुनाई देती थीं। मैं उस पेड़ के पास गया। वहां राख की हल्की गंध अब भी थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, हवा गरजने लगी और पत्तों से आग की लपटें निकलने लगीं, और फिर एक औरत की छाया चित्र जलती हुई आग से निकली। मैं डायन नहीं थी, मैं बस अलग थी और इसलिए जला दी गई। मैंने चुपचाप अपनी जेब से एक फूल निकाला, जो मेरी दादी ने कभी नीमा की याद में रखा था। वो नीमा की सहेली थी। मैंने वह फूल जलती हुई आग में डाल दिया और कहा, तू निर्दोष थी, अब तुझे कोई दोष नहीं देगा, जा जहां तुझे सुकून मिले। धीरे धीरे लपटें शांत होने लगीं। पेड़ की टहनियां अपने आप नीचे झुक गईं, जैसे किसी आत्मा को अंतिम विदाई दे रही हों। अब
बस एक आत्मा बची थी। डायरी ने लिखा, 5वीं आत्मा भैरवनाथ, जिसने सबको जागा दिया। अब वो खुद जाग चुका है। उसे अब सिर्फ एक शरीर चाहिए और वो शरीर तेरा है। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मेरा शरीर एकदम भारी हो गया, जैसे किसी और का वजन मुझ पर चढ़ गया हो। और तभी मेरे सामने वो खड़ा था, भैरवनाथ, जिसका शरीर राख हो चुका था, लेकिन आत्मा पूरी तरह से जीवित थी। और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, मुझे हासिल करना। भैरवनाथ की छाया धीरे धीरे मेरे सामने आकार लेने लगी। उसका चेहरा जल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत थी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो एकदम शांत स्वर में बोला, 5 आत्माओं को मुक्त कर दिया, अब बारी मेरी है, लेकिन मेरा मोक्ष तुझसे नहीं, तेरे शरीर से होगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू क्या चाहता है? भैरवनाथ हंसा, मैं मरने से पहले अमृतत्व की साधना कर रहा था, पर तुम जैसे पापियों ने मुझे बीच में ही खत्म कर दिया। अब मैं तुझ में समा जाऊंगा और फिर से जिंदा हो जाऊंगा तेरे शरीर में। उसकी आत्मा धुएं की तरह ऊपर उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटा, पर अब शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। धुएं की रेखा मेरे नाक कान से भीतर घुसने लगी। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मेरा मन अजीब सी नींद में जा रहा था। तभी मेरे हाथ डायरी पर पड़े। वो अब भी जमीन पर खुली थी। उसकी आखिरी पंक्ति अब खुद बदल रही थी। एक आखिरी उपाय बचा है। तंत्र को तंत्र से हराया जा सकता है। जो उसे बुला सके वही उसे बंद भी कर सकता है। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वही तांत्रिक मंत्र दोहराने लगा जो डायरी में पहले कभी पढ़ा था। एयुएम क्षम क्षोभाय नमः, एयुएम भैरवाय विद्महे। तेरी आवाज मेरी नहीं दबा सकती, मैंने चिल्लाया। धुएं ने एक जोर का झटका दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अंदर कुछ फटता हुआ महसूस हुआ, जैसे मेरी छाती जल रही हो, लेकिन मैं नहीं रुका। तभी भैरवनाथ की आत्मा एकदम चिल्लाई, तू नहीं समझता, मैं कोई आम आत्मा नहीं, मैं शुद्ध अग्नि से बना हूं। मैंने जोर से कहा, तो तुझ में जलने की ताकत है, लेकिन मैंने राख से सीख ली है। और उसी क्षण घर के कोने में रखा एक पुराना त्रिशूल अपने आप मेरी ओर खींचता हुआ आया। मुझे लगा जैसे डायरी ने उसे बुलाया हो। मैंने वो त्रिशूल उठाया और सीधे उस धुएं की आत्मा की ओर फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल उसके भीतर समाया, एक जोर का विस्फोट हुआ। पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया और जब वो धुंध हटी, भैरवनाथ का कोई नाम निशान नहीं था। डायरी अब एकदम खाली थी और फिर उसमें बस एक आखिरी लाइन उभरी, अब समय है तुझे भी मुक्त होने का राघव। सच्चाई को स्वीकार कर, तूने जो बोझ उठाया अब उसे छोड़ दे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। इतने सालों से जो पाप मेरे भीतर दबे थे, आज वे मेरे सामने खुल चुके थे और अब मुझे सुकून मिला था। मैंने वो डायरी जला दी और राख बहा दी उस बहते हुए नदी में, जहां लोग मोक्ष की कामना लेकर आते थे। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान था, लेकिन भीतर से हल्का, सच से भरा हुआ, डर से नहीं बल्कि शांति से भरा हुआ। तो ये थी तांत्रिक की वो डायरी जिसने राघव को सच का आईना दिखाया और 5 आत्माओं को मुक्ति दी। पर क्या सच में भैरवनाथ खत्म हुआ, या कहीं ना कहीं वो अब भी किसी और शरीर की तलाश में भटक रहा है? याद रखो, कुछ पाप कभी नहीं मरते, वो बस अगली डायरी का इंतजार करते हैं। अगर कहानी ने आपकी रूह को छुआ या डराया हो तो स्कैरी विकेट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहो, क्योंकि वहां कोई है जो तुम्हें देख रहा है।